नमस्कार दोस्तों, आज हम लेके आए हैं आपके लिए घर का स्वाद में अरबी के पत्तों की रेसिपी। तो दोस्तों ये देखिए, अरबी के पत्तों को 8 से 10 बार पानी में अच्छी तरह से धो लें। उसके बाद में आप इन पत्तों का बीच के जो डंठल होते हैं उनको निकाल लें। इस तरह के ये डंठल होते हैं, ये डंठल निकाल लें, क्योंकि डंठल निकालने से क्या होता है कि ये जो मोटी मोटी ये डंठल होते हैं ये कच्चे रह जाते हैं स्टीम करते समय, और ये कच्चे अगर रह जाते हैं तो इससे गले में खारिश पैदा होती है, जो कि हमारे सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। अच्छा, फिर आप इन पत्तों को अच्छी तरह 2-3 बार फिर धोएं डंठल काटने के बाद में। इस तरह से आपके कोई दिक्कत नहीं है। पत्ते के अगर टुकड़े हो जाते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है, पत्तों के टुकड़े भी हम बना सकते हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि इन पत्तों के बीच के जो देखो, ये मैंने डंठल, ये पत्ता है पूरा था, इसके बीच का मैंने डंठल पूरा निकाल दिया है, जिसकी वजह से ये ऐसा हो गया है। उसके बाद में आप बेसन को लें। बेसन में थोड़ा सा आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच नमक, 1 टीस्पून लाल मिर्च और 1 टीस्पून आप इसके अंदर धनिया डालें और हल्का हल्का पानी डाल के इसका एक पेस्ट बनाएं। एक गाढ़ा पेस्ट बनाना होगा आपको। इस बात का ध्यान रखें, पानी थोड़ा थोड़ा करके डालें, क्योंकि अगर एकदम से पानी डाल दोगे तो आपका घोल पतला भी हो सकता है और आपके घोल में ये देखिए दोस्तों, इस तरह से अच्छी तरह से फेंट करके अपने हाथों से या करछी से या चम्मच से, जिससे भी आप चाहें, इस तरह से इसको अच्छी तरह से घोंट के इसको बिल्कुल हल्का कर लें, जिससे कि इसके जितना आप इसको फेंटोगे उतना ही इसके अंदर बेसन हल्का होगा, उतना ही इसके अंदर स्वाद आएगा। तो दोस्तों ये देखिए, ये हमारा घोल एकदम से बन करके तैयार हो गया है। बिल्कुल इसी तरह से घोल बनाएं, ना इससे गाढ़ा और ना इससे ज़्यादा पतला, क्योंकि इससे ज़्यादा गाढ़ा लगाओगे तो पत्तों पर ढंग से फैलेगा नहीं, और इससे ज़्यादा पतला बनाओगे तो पत्तों से निकल जाएगा। इसलिए इस बात का अच्छी तरह से ख्याल रखें कि घोल ऐसा ही बनाना है। और ज़्यादातर से ऐसा पैक करके हाथ से फेंटने से क्या है कि एक तो ये जल्दी बन जाता है और आपको पता लग जाता है कि इसके अंदर कहीं गुठली तो नहीं रह गई। तो दोस्तों देखो, इस तरह से ये मत सोचना कि पत्ता टूटा हुआ है आधा, कोई दिक्कत नहीं है, आधा पत्ता भी पूरा हो जाता है। और इस तरह से इसमें बेसन लपेटे, मैं आपको पूरा दिखाऊंगा कि देखो ये कटे हुए पत्तों को बेसन कैसे लपेटा जाता है और ये कैसे पूरा पत्ता तैयार होगा। ठीक है, ये हो गया हमारा इधर। अब ये हमने दूसरा पत्ता लिया, ये क्योंकि इस तरह से पत्ता लपेटने से पूरा पत्ता भी हो जाएगा और कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको बनाने में। और दूसरा, इसके ये जो डंठल से होते हैं ये निकलने से ये हल्के हल्के रह जाएंगे, तो ये तो पक जाएंगे। बाकी अंदर का जो मोटा डंठल होता है वो कितनी भी स्टीम कर लो वो कच्चा ही रह जाता है। तो देखो दोस्तों, इस तरह से आप 4 से 5 रोल बनेंगे। आपके जितने पत्ते हों उतने आप रोल उसी के हिसाब से बना लेना। इसके बाद क्या करेंगे आप दोस्तों, इस तरह की एक जाली लेंगे, जो आपके पास अगर है तो ठीक है, नहीं है तो बगैर जाली के भी काम चल सकता है। वो मैं अभी आपको बताऊंगा बगैर जाली के कैसे करेंगे। तो इस तरह की जाली लेंगे, इस पर क्या करेंगे आप हल्का सा हाथ में तेल ले करके इस पर आप सरसों में तेल लगा देंगे, जिससे कि इस पर पत्ते चिपकेंगे नहीं। उसके बाद आप दोनों हाथों से का सहारा लेकर के एक एक करके इस तरह से पत्ते इस पर लगा देंगे। तो अब हम इसको स्टीम करेंगे। ये आप जिस तरह से देख लो, और इसको कम से कम 15 से 20 मिनट तक स्टीम करने के लिए इसको ढक के रख देंगे। तो देखिए दोस्तों, जब तक हमारा स्टीम होता है तब तक हम ये 2 प्याज इसको अच्छी तरह से चॉप कर लेंगे, 2 टमाटर
इसको भी मिक्सी में चॉप ग्राइंड कर लेंगे। और ये 4 हरी मिर्च। इस बात का खास ध्यान रखना, हरी मिर्च आप अपने हिसाब से जितना आपको तीखा चाहिए उसी के हिसाब से, क्योंकि हमने ऑलरेडी पहले बेसन में भी मिर्ची डाल रखी हैं और वैसे लाल मिर्च भी इसके अंदर मसाले में पड़ेंगे, तो इसलिए मिर्ची का आप ख्याल रखना कि जिस हिसाब से आपको जितनी तीखी खानी है उसी हिसाब से मिर्ची का डालें। ये देखो दोस्तों, तो ये हमारे रोल जो बनाए थे हमने वो स्टीम हो रहे हैं और इस तरह से उनको एक बार पलट जरूर लें, क्योंकि अलट पलट करके ही अगर तुम करोगे इनको तो ही ये सही पकेंगे, वरना ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे। इसलिए एक बार इनको अच्छी तरह से अलट पलट करके उबाल लें। ये जब अलट पलट के अच्छी तरह से स्टीम हो जाएंगे तब इनका खाने का स्वाद ही, आप फिर तो इनको जो है ना एक बार को ये जब अलट पलट करके खाओगे तो इसी बगैर तेल के और बगैर पकाए भी जो है ना ये इतने स्वादिष्ट लगेंगे आपको कि आप ऐसे ही इनको खाने लगोगे बगैर सब्जी बनाए। ये इतने स्वादिष्ट, क्योंकि इनमें नमक मसाला सब कुछ पड़ा हुआ है, ये इतने क्रिस्पी और इतने बढ़िया लगेंगे आपको बगैर तड़के के कि आप कहोगे कि तड़के लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। ये तो बगैर तड़के के ही इतने स्वादिष्ट हैं। दोस्तों अब देखो, इसको हमारा ये बिल्कुल पक करके तैयार हो गया है। अब हम इसके पीसेस करेंगे। इस बात का दोस्तों ध्यान रखना, जब ये पक जाएगा तो ये अपना कलर छोड़ देगा, हल्का हल्का सा आपको दिखेगा, ये जैसे काला काला सा हो गया है ऐसा ही हो जाएगा। ये पहचान होती है कि ये एकदम से पक चुका है अंदर तक। अगर इसका कलर इस तरह से नहीं हो तो आप ये समझ लेना कि अभी ये पका नहीं है। तो दोस्तों अब आपने देखा कि हमने अब इस पर कढ़ाई रखेंगे। कढ़ाई रखने के बाद तेल डालेंगे, इसमें 1 कड़छी। जब तेल गर्म हो जाए तो इसमें हम डाल देंगे जीरा। हमारा जीरा चटक जाएगा तब हम इसमें डालेंगे मसाले। तो दोस्तों मैं इसको बगैर तले बना रहा हूँ, आप चाहें तो पीसेस करने के बाद इसको तल भी सकते हैं, लेकिन मैं तल नहीं रहा हूँ क्योंकि तलने से खाना ज़्यादा ऑयली हो जाता है और ज़्यादा ऑयली खाना शरीर के लिए हानिकारक होता है। ज़्यादा ऑयली खाने से शरीर का फैट बढ़ता है और हार्ट की भी प्रॉब्लम हो जाती है, इसलिए मैं कम ऑयली खाना बनाता हूँ और इसको भी मैं बगैर तले ही बनाऊँगा। जब हमारा जीरा चटक जाता है अच्छी तरह से तो आप इसको गैस का फ्लेम कम कर दें। चटकने के बाद में उसके बाद में इसमें डालेंगे आप ये तो दोस्तों 5 से 7 मिनट तक प्याज को भूनने के बाद अब आप इसमें डालेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट। अगर आपके घर पर है तो आप घर पर बना लें। घर पर बनाने के लिए आप 5 से 7 कलियां लहसुन की लें और 1.5 से 2 इंची लहसुन का अदरक का टुकड़ा लें और फिर उसको इस स्टेज पर डालने के बाद में उसको 1 से 1.5 मिनट, ज़्यादा देर ना पकाएं, 1 से 1.5 मिनट इसको भी भूनने दें। जब आप देखेंगे इसमें 1 से 1.5 मिनट भूनने के बाद में ये अपने खुशबू अपने आप छोड़ने लगेगा, तो समझ लेना कि ये पक चुका है। जब उसके बाद में इसमें जो हमने टमाटर की और लाल मिर्च हरी मिर्च की प्यूरी बनाई थी वो डाल देंगे। और ये प्यूरी 2 मिनट तक पकाएंगे। देखने पहले तो दोस्तों आधी चम्मच इसमें नमक डालिए। इस बात का ध्यान रखना क्योंकि नमक हमने बेसन में पहले ही डाल रखा है। अगर आपने नमक ज़्यादा कर दिया तो आपकी रेसिपी ख़राब हो सकती है। मसाले जितने भी डालने हैं बड़े हिसाब से आपने डालना है, क्योंकि मसाले हमने ऑलरेडी बेसन के घोल में भी डाले थे। 1/2 इंच के बराबर हल्दी भी डाल दें। लाल मिर्च आप अपने स्वाद के हिसाब से डालें।
अगर कम खाते हैं तो कम डालें, तेज खाते हैं तो तेज डालें, क्योंकि पहले भी आपने पेस्ट में हरी मिर्ची और बेसन में भी लाल मिर्ची बेसन के घोल में डाल के रखी है। इसके बाद में आपको इसमें डालना है धनिया पाउडर 1 चम्मच। धनिया पाउडर के बाद में आपको इसमें डालना है गरम मसाला, आधे चम्मच सा गरम मसाला, और उसके बाद में इसको चलाते गैस को लो फ्लेम में कर दें, जिससे कि हमारा मसाला जले ना। और इस स्टेज पर अब आप इसको पकने के लिए मसाला हल्का सा इसमें देखिए आप पानी डाल दें। और अब इसको थोड़ा सा मीडियम लो फ्लेम पर इसको पकाते रहें, कम से कम 5 से 7 मिनट आते हैं। अब ये देखो हमारा मसाला बनकर एकदम से तैयार हो चुका है, एकदम से पक चुका है, मतलब हमारे मसाले ने तेल छोड़ दिया है। अब इस स्टेज पे हम इसमें हमारे जो पत्ते थे हमने जो बॉईल किए थे, स्टीम करे थे, अब ये इसमें डाल देंगे। इसको डालने के बाद अब इसको इसमें चलाएंगे, मसाला को अच्छी तरह से इसमें मिलाएंगे। अब इसको 5 मिनट के लिए ढक कर के लो फ्लेम पर इसको पकाएंगे, जो ये मसाला हमारे अरबी के रोलों के अंदर चला जाए। तो ये देखिए दोस्तों, ये बिल्कुल हमारा तैयार हो गया है अरबी का पत्ता मसाले वाला। और अब इसको आप किसी के भी साथ, दाल के साथ, चावल के साथ, पराठों के साथ, नान के साथ, रोटी के साथ, पूरी के साथ, आपका जिसके चाहे उसके साथ में खा सकते हो। और इसको स्टोर करके भी आप 2-4 दिन के लिए रख सकते हो, ये जल्दी ख़राब भी नहीं होता। अगर हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।